मेरे ससुर मेरे रूम में सोते थे, मेरे बेड पे वो सोते थे। एट द एंड आके उनकी डिमांड ये थी, तुमने इस घर में खुश रहना ना, मुझे खुश करोगी तो तुम इस घर में खुश रहोगी। मेरी अल्ट्रासाउंड तक मेरे ससुर के सामने होती रही है। मैंने एक चीज़ आके पापा को बताई है। हस्बैंड कोई मेडिसिन लेके आए हैं, मुझे लाके कहते हैं तुम्हारी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, ये तुम खाओ, तुम्हारी 2 दिन के बाद डिलीवरी हो जाएगी। प्रेगनेंसी के अंदर मुझे डॉक्टर के पास मेरे ससुर ने लेके जाना है, हस्बैंड को जाना अलाउ नहीं। बाहर मैंने जाना होता था तो उनकी बात होती थी मैं तुम लोगों के साथ जाऊँगा, मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान में उन्होंने बैठना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ एक ऐसी बेटी मौजूद है। और बेटियों का नाम जब आता है तो यकीनन आप सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई बाप ऐसा दुनिया में पाया जाता है जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करे। तो मेरे साथ ये बदकिस्मत बेटी मौजूद है जिसका घर इसी के बाप ने बर्बाद किया। ये सारी कहानी है क्या, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। मुझे बताइएगा कि क्या मामला है, किस तरह से आपके बाप ने जो है वो आपका घर ख़राब किया था? पहले मेरी बात पापा ने पक्की करवाई थी अपनी छोटी बहन की तरफ, फूफो की तरफ छोटी। वो भी इस तरह तरीके से करवाई थी कि पापा स्टार्ट से लड़कियों में बहुत इन्वॉल्व रहते थे। हम लोग रहते थे वाकेंट में, तो पापा के ऑफिस की लड़कियां हमारे रहती थी सर्वेंट क्वार्टर में। ये लेके गए थे रिश्ता उनके लिए छोटी फूफो के बेटे का। उन्होंने आगे से ना पापा को ये चीज़ बोली है, इतना चंगा है तेरा भतीजा या जो भी है, तुम अपनी बेटी का करवा लो, खुद क्यों नहीं करवाते हो अपनी बेटी का। मामा के पास आए हैं तो आके कहते हैं मैं दी गल पक्की कर दी ओदे वाले गल हुई सी ते बस रिश्ता पक्का हो गया। काफ़ी टाइम मेरी उनके साथ मंगनी रही है। तो उनकी डिमांड ये थी कि हम लोगों को बिजनेस करवा के दें, उसके बाद हम लोग शादी के बारे में कुछ सोचते हैं। अच्छा। उसके बाद पापा का एक्सीडेंट हो गया। ये जा रहे थे जॉब पर क्योंकि आर्मी में थे, तो इनकी मुनसहरें लगी हुई थी ड्यूटी, वहाँ पे जा रहे थे। भाई का और पापा का दोनों का इकट्ठा एक्सीडेंट हो गया। इनके कुवैत में रहते थे दोस्त बचपन के जिनका नाम सईद था। वो वहाँ पे ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। वो आए पाकिस्तान इनका हालचाल पूछने के लिए। उन्हीं दिनों में मुझे नहीं पता क्या इनकी फूफो के साथ बात हुई है क्या नहीं बात हुई है। उन्होंने जवाब दिया है, वापस आए हैं, मिठाई की टोकरी ली हुई है। आके मामा को कहते सईद आया होया सी, फूफी यदि ने जवाब दे दिता है ते मैं गल उत्थे पक्की कर दी है। जो इनका दोस्त था? इनका दोस्त था बचपन का, उनके बेटे के साथ? उनके बेटे के साथ। उसके बाद मामा भी चुप हो गई क्योंकि अब जो पापा की फैमिली है उसमें लड़कियों से कुछ पूछा ही नहीं जाता। कहाँ आपने शादी करनी है, क्या करना है, लड़का है या नहीं है, कुछ पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, बात पक्की होगी। दिसंबर की बात है, वापस वो अपने बेटे को साथ में लेके आई हैं और उन्होंने आके बस बात वगैरह की है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शादी कर देंगे आपकी। उसी साल की 2017 की बात है। इनकी मदर जो कि ऑलरेडी उनकी भी डिवोर्स हुई थी पहले से, मतलब मेरी सास की। उनका जब चौथा बेटा पैदा हुआ था तो इन्होंने मेरे ससुर ने उनको डिवोर्स देके पाकिस्तान भेज दिया था, ये कह के कि ये ज़ेनी मरीज़ है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसलिए ना मुझे संभालती थी ना मेरे बच्चों को संभालती थी। जो मेरा छोटे वाला देवर था, तलहा नाम है उसका, वो अपने मामुओं के घर अपनी मामा के साथ वहीं पे सारी ज़िंदगी रहा है। और जो ये 3 भाई थे, मेरे जो एक्स हस्बैंड थे अली नाम, उससे छोटा हसन, फिर हुसैन, ये तीनों अपने बाप के साथ कुवैत में रहे हैं। उसके बाद उनकी डेथ हुई है, तो तब तक हमारी मतलब बात पक्की हो गई हुई थी। उनकी जब डेथ हुई है तो इन्होंने ना कॉल करके कहा है कि भाभी हम लोग ना, मामा को कहते हैं मेरे ससुर कॉल करके कि हम लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनकी ऐसे मदर की डेथ हो गई, ये वो, तो हाँ जी उनकी डेथ हो गई, तो हम लोगों ने उस सिलसिले में आना है। मैं, मामा, पापा, हम लोग लाहौर आ गए। हम लोग रहते थे वाकेंट, इस्लामाबाद के साथ ही कैंट एरिया वहाँ पे। जब हम लोग आए हैं लाहौर में तो पहले दिन जनाजा था, 18 अप्रैल की बात है 2017 की। तो जनाजे से हम लोग फारिग हुए हैं, तो अगले दिन कुल थे। कुलों पे हम लोग जब गए हैं सुबह, तो ये लोग सारे वहीं पे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। इवन के जब डिवोर्स हो गई है, आप मुझे खुद बताएं कि इस्लाम की रूह से इनका उनके घर जाना कुछ बनता नहीं था। बिल्कुल नहीं बनता। जाके वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी सालियों के दरमियान में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं उनके साथ। उसके बाद आए हैं, मगरिब का टाइम हुआ है, घर आ गए। घर आके मामा को कहते हैं हुण ते असीं सारी फैमिली आई हुई हैं ते अगर तेरा आईडी कार्ड इहदे कोल है ना तो असीं सोच रहे हैं जाम तो पहले निकाह कर दईए। साडी ना सहरी टाइम दी फ्लाइट है तो असीं इहदा निकाह करके जाना है। तो ना मेरी सिस्टर थी साथ में उस टाइम पे, ना मेरे भाई थे, मामा, मैं और पापा थे। इन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर निकाह पढ़वाया और चले गए वापस। आपने पूछा नहीं कि ये किस तरह की शादी कर रहे हैं? हमसे पूछा ही नहीं जाता था कुछ। अच्छा।
अगर हम लोग कुछ पापा को कहते थे तो उनकी बात होती थी, अच्छा तुसी रखे होने या कोई मुंडे जिन्हां दे लिए तुसी इंज बोल रहे हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? शादी करके आप यहीं पे रही? मैं यहीं पे थी। निकाह के बाद देन ये लोग गर्मियों की छुट्टियों में आए हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी आके यही बात कि मेरे ससुर ने अपने सारे बच्चे छोड़े हैं हमारे घर पे। रुखसती से पहले की बात है ये। मामा संभालती रही हैं उनको खाना वगैरह, उनकी शादी की मतलब जब मेरी शादी होनी थी उनकी शॉपिंग भी, और मेरी शॉपिंग तो खैर क्या सुभान अल्लाह शादी हुई है कि फ़ोन के ऊपर कॉल करके सबको बताया गया था कि अच्छा भाई इसकी शादी हो रही है तो आप लोग आ जाना इस टाइम के ऊपर। बारात वाले दिन सुबह सुबह हम लोग लाहौर पहुंचे हैं। वलीमे के बाद मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे देवर वगैरह हम लोग सारे वापस अपनी मतलब मैं अपने घर पे। ठीक है। जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, मेरी रुखसती हुई है, तो इनका अपना घर यहाँ पे कोई नहीं था। जौहर टाउन में बी ब्लॉक में इनके रहते थे ताया, उनके तरफ हम लोग गए हैं। आपके ससुराल वाले जो? बिल्कुल, वो मुझे वहाँ पे लेके गए हैं। वहाँ पे जब लेके गए हैं, फर्स्ट डे क्या हुआ है, ये इन्होंने मुझे जाके रूम में बिठाया है। इनके जो कजन्स थे इन्होंने वहाँ पे मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगाए हुए। रिकॉर्डिंग क्यों? मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता क्यों लगाए हुए थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, उन्होंने उस टाइम पे तो इग्नोर किया, मोबाइल बंद करके उन्होंने साइड पे रख दिया। देन मेरे ससुर आए हैं, मुझे आके कहते हैं बेटा ये तुम्हारी ना मुंह दिखाई की चीज़ें हैं। मतलब अच्छा। मेरे हस्बैंड ने नहीं, मेरे ससुर ने मुझे ला के वो चीज़ें दी हैं, ये तुम्हारी मुंह दिखाई की चीज़ें हैं, ये तुम रख लो। मैं यार ठीक है, ऐसा ही इनकी फैमिली में होता होगा, मैंने लेके रख दी हैं चीज़ें। वलीमे वाले दिन भी जब मामा लोग सुबह नाश्ता लेके आने लगे, इन्होंने बोला है नहीं हम लोगों के घर में रवाज नहीं है नाश्ता लाने का, हम लोग खुद इसको नाश्ता करवा लेंगे, तुम लोग मत आना। उसके बाद इन्होंने नाश्ता क्या करवाना था, वैसे ही सारा दिन मैं भूखी बैठी रही हूँ। फिर जब हम लोग वलीमे से वापस आए हैं तो लड़ाई झगड़े वहीं से स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग गए थे सैर करने के लिए कगानरान, पापा लेके गए हैं, इनकी सारी फैमिली थी, मैं थी, मेरा हस्बैंड था, हम लोग गए हैं, वहीं से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। तब तक आपके पापा का रवैया घर वालों से ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था उनका कभी भी। हमारे मतलब मामा के साथ, नानों के साथ, हम बहन भाइयों के साथ कभी भी रवैया। इवन के मुझे तो हमेशा ही वो ये कहते थे कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए था, मैंने तुम्हें शादी पे कुछ भी नहीं देना। स्टार्ट से मतलब एक दादी ने भी पापा का यही माइंड बनाया हुआ था, अच्छा पहली कुड़ी हो गई है छड़ दे इनू, दूजा ब्याह कर ला मुंडा हो जाएगा, दूजी कुड़ी हो गई है छड़ दे इनू। जब मैं पैदा हुई थी तब भी घर में यही रोले थे कि भाई ये तो मुंडा होना नहीं है, सादी विरासत अगे वधनी नहीं है, तो छोड़ दो या दूसरी शादी कर लो। जाहिर बात है हमारी जो टिपिकल यहाँ की फैमिलीज होती हैं उनमें ये रिवाज तो चलते ही चलते हैं। लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं होता, कुछ खानदान में इस तरह की जो उन्हें सो कॉल्ड खानदान में हमारा घर भी आता है जिसमें ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस फिर यही था कि पापा का तब हम लोग जब वापस आए हैं वलीमे से, देन इन्होंने, हम लोग नेक्स्ट डे चले गए हैं शादी पे, और उधर सैर करने चले गए हैं कगानरा। जब हम लोग वहाँ पे गए हैं तो एक दिन बिल्कुल ठीक रहे हैं, सब ठीक रहे हैं, ससुर का भी मेरे साथ बिहेवियर बड़ा अच्छा रहा है। नेक्स्ट डे इन्होंने ना पापा के कान भरना शुरू कर दिए। पापा ने भी, ससुराल वालों ने? हाँ जी, पापा ने भी ना मतलब मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले मुझे कहते रहते थे इन्ना दी केड़ी माँ इन्ना दे सिर ते है, तेरे बेटियां दी तरह ने तेरे देवर भी, तो इनकी खिदमत तुमने करनी है, इनको बच्चों की तरह तुमने रखना है। जब इन्होंने देखा कि उनकी थोड़ी अटैचमेंट होना स्टार्ट हो गई है, वो अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट हो गए हैं, हम लोग वहाँ से वापस आए हैं तो पापा ने आके ना मामा को ये चीज़ बोली है, इनू ना थोड़ी तमीज़ सिखा दे, उन्होंने बड़ी फ्री होकर गल करन दे, इसी सईद नूं ये चीज़ां पसंद नहीं आई। तो उसके बाद मामा ने अली को, मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, उनको मामा ने ये बात बताई है। तो आगे से कहते हैं नहीं आंटी छड्डो तुसी, अब्बा जी दी तो गल है वो कर दे। ठीक है, ये लोग वापस चले गए हैं, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपकी शादी उस फैमिली में करवाना कोई आपके फादर का कोई ज़ाती को मकसद था? हो भी सकते। अब जो हालात बने हुए ना हमारे घर के, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए ही था। किस किस्म की मतलब प्रॉपर्टी? कैसे? मामा की जो है, क्योंकि पापा का एक वही था कि अगर वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं या फिजिकली टॉर्चर करवाते हैं उनसे, तो बड़ी इजीली मामा से हर शर्तें मनवा सकते हैं अपनी मतलब प्रॉपर्टी पे साइन भी करवा सकते हैं, मुझे तंग करेंगे कि एक माँ अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हर हद तक जा सकती है। तो आपकी शादी कितना अर्सा चली थी? मेरी शादी हुई थी 2018 में और 2022 में मुझे डाइवोर्स हुई थी। और इतने जो 4 साल थे वो आप अपने ससुराल में गुजारे? ससुराल में भी मैं ऐसे गुजारे थे कि इन्होंने कहा था कि अगर तुमने कुवैत आना है, अपने हस्बैंड के साथ रहना है, हम तुम्हें कोई कपड़ा नहीं कभी बना के देंगे, कोई चीज़ कभी नहीं तुम्हें देंगे, या तुम वीज़ा लगवा लो या तुम कपड़े ले लो और गोल्ड ले लो हमसे। तो मामा ने यही बोला कि नहीं भाईजान आप इसको वहाँ पे ले जाएं, जाहिर बात है एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, अच्छी लगती है, लोग बातें करते हैं कि छोड़ के यहाँ पे चलेंगे, शादी ही क्यों की थी।
मैं जब वहाँ पे भी गई हूँ, मैं बीमार होती थी, मुझे डॉक्टर के सामने बोलने की परमिशन नहीं थी। मेरे ससुर ने मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, उन्होंने जितना डॉक्टर को बताना है उतना ही उन्होंने मुझे मेडिसिन देनी है। आपके शोहर आपके साथ ठीक थे? स्टार्टिंग में ठीक थे, उसके बाद उनका भी तेवर बदलने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर आपका जो घर आपके वालिद ने ख़राब किया वो कैसे किया? उसका भी ये है कि जब मैं वहाँ पे थी, मेरे ससुर मेरे रूम में सोते थे, मेरे बेड पे वो सोते थे, मैं नीचे ज़मीन पे होती थी। प्रेगनेंसी के अंदर मुझे डॉक्टर के पास मेरे ससुर ने लेके जाना है, हस्बैंड को जाना अलाउ नहीं था। वहाँ कुवैत में? कुवैत में मेरी अल्ट्रासाउंड तक मेरे ससुर के सामने होती रही है। मैंने एक चीज़ आके पापा को बताई, ये लोग घर से जाते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा के मोबाइल घर छोड़ के जाते थे, किससे मैं बात करती हूँ, क्या बात करती हूँ, घर बाहर से लॉक करके जाते थे। मेरे साथ वाले घर में कौन था मुझे ये भी तक नहीं पता था कि मेरे साथ वाले घर में कौन रह रहा है। जब भी इन्होंने कॉल करनी है, पापा को कॉल करके कहना सारा दिन सुती रहती है, बीमारी का बहाना ला के। सादियाँ भी मावा ने 7-7 बच्चे जम्मे सन, घर भी सामदियाँ सन, सानू आके खाना नहीं बना के देंदी, असीं इनू लैके ऐसा घर दे काम वास्ते। मुझे इतनी दफ़ा इन्होंने ये चीज़ बोली है, पुत्र तेनू असीं इसलिए इत्थे चंगा इलाज करवांदे ताकि तू घर दा काम कर सके, तेनू इत्थे इसलिए लैके आए सा तू सानू संभाल सके। अब आप मुझे बताएं कौन से इस्लाम ने ये चीज़ लिखी हुई है कि उसने आके ससुर को संभालना है? ससुर ने जो जहाँ जाना है, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ, उनकी परमिशन के बगैर मैं नहीं जा सकती। अव्वल तो उन्होंने मुझे अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने नहीं देना। बाहर मैंने जाना होता था तो उनकी बात होती थी मैं तुम लोगों के साथ जाऊँगा, मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान में उन्होंने बैठना है। जहाँ भी तुमने जाना है बेटा मेरे साथ जाना, बाहर तुमने जो भी करना है मेरे साथ करना। उसके बाद मैंने शॉपिंग करने कोई चीज़ अगर कभी जाने, सारी बात है लड़कियों की 100 प्राइवेट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इन्होंने लाके मेरे हस्बैंड को कहना था मुझे चक्कर वो ये क्या लेके आया, हर चीज़ उन्होंने बैठ के वहाँ पे चेक करनी। आपके ससुर पूछते थे? मेरे ससुर पूछते थे। एट द एंड आके उनकी डिमांड ये थी तुमने इस घर में खुश रहना ना, मुझे खुश करोगी तो तुम इस घर में खुश रहोगी। वो भी आपके फादर जैसे ही? हाँ, और मेरे पापा को पता है, 1 to all हर चीज़ का उनको पता था। आपने बताया नहीं जब इस तरह की बातें शुरू हुई थी? सब कुछ पता था उनको। मैं जब कुवैत गई थी, मैं 2 साल तक पाकिस्तान नहीं आई थी। उनकी बात ये थे लोग आंदे ने 10-10 साल वापस नहीं जाते, तू भी नहीं मिलेंगी घर दे अंदर, तो कोई मसला नहीं हो गया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, इवन कि मैं आपको वो भी स्टोरी बताती हूँ, 8वां महीना था मेरा, मेरे हस्बैंड कोई मेडिसिन लेके आए हैं, मुझे ला के कहते हैं तुम्हारी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, ये तुम खाओ, तुम्हारी 2 दिन के बाद डिलीवरी हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं कौन से डॉक्टर है जिसको पता है कि भाई डिलीवरी इस टाइम पे होनी है। मेरे ससुर ने मेरे साथ इस बात पे लड़ाई की है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मेडिसिन ला के दे रहा है, तुम खा क्यों नहीं रही हो। मुझे उस टाइम पे डाउट हुआ। जब मैं नेक्स्ट डे गई हूँ हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए, मैंने जाके वहाँ के मैनेजमेंट से पूछा, मैंने कहा इस नंबर से आपको कोई कॉल गई थी, आप लोगों की किसी डॉक्टर ने कॉल किया? वो कहते हैं नहीं मिस, ये हम लोगों के हॉस्पिटल का नंबर ही नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, और ये जो आपको मेडिसिन दी जाए थी ये अबॉर्शन की मेडिसिन थी ताकि बेबी ना हो। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोगों का वहाँ पे जाहिर बात है गैस नहीं होती, सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर था, चूल्हे की गैस लीक करती थी। 8 महीने में इनको कहती रही, इन्होंने चूल्हा चेंज नहीं किया। कहते थे मर नहीं जाएगी, ऐसे ही तू खाना बनाएगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी डिलीवरी से हफ्ता पहले की बात है, खाना बना रही थी, किचन में आग लग गई, मेरे दोनों पाँव जल गए, ये लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गए। ये सारी कहानी, ये सारी जो तकलीफें थी आपने अपनी कभी माँ को, बाप को, भाई को, किसी को नहीं बताई? क्यों नहीं बताया? जब भी मेरी मामा को पता चला कि हमारी लड़ाई हुई है, हमेशा मेरे ससुर के मुंह से पता चला था। और ये नहीं बताया गया था कि हम लोगों की मिस्टेक थी, ये बताया जाता था कि इसकी मिस्टेक थी, इसने उठ के खाना नहीं बनाया था। ये हमें पूछती नहीं है। 4 टाइम का खाना हम बाहर से लेके आते हैं। तो फिर अब जो आपका अपने ही सगे बाप के साथ जो इस तरह के क्लैशेस चल रहे हैं, मुस्लिम साइड चल रहे हैं, वो क्यों चलना शुरू हो गए? स्टार्ट से उनका यही था कि बस जो कुछ भी है वो मेरे नाम कर दो, आप लोग उठ जाओ, तुम लोगों ने जहाँ जाना है तुम लोग चले जाओ। किसी एक बच्चे के साथ उनको प्यार नहीं है? किसी एक के साथ भी प्यार नहीं है, चाहे वो भाई हैं चाहे वो बेटी हैं, किसी एक के साथ भी उनका प्यार नहीं है। उनकी बस बात यही है कि मुझे लड़कियां चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरा मुंह भरते रहोगे मैं चुप रहूँगा, जहाँ से तुम लोग अपने हक की बात करोगे मैं तुम लोगों को गंदा करूँगा। और ये चीज़ सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं है, मोहल्ले का भी कोई बंदा इनको समझाने आएगा ना, उनकी भी माँ बेटी पे उंगलियाँ उठाएंगे। ये चाहते क्या है? सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी। और इतना मुझे पता है अगर आज हम लोग इनको प्रॉपर्टी देके यहाँ से चले जाते हैं ना इस घर से, इनको सुकून तब भी नहीं आना। ये तब भी पीछे आके इनकी डिमांड्स और ज्यादा होंगी। इन्होंने पीछे आके फिर से कहना मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी दूसरी बेगम को ये चीज़ चाहिए, मुझे दोगे तो मैं चुप रहूंगा, नहीं तो तुम लोगों को मैं गंदा करूंगा। तो जो इसकी दूसरी बेगम है वो आपके साथ ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ऑलरेडी चौथी जगह पे आई गई।
उसकी 3 चौथी जगह, शादी है। चौथी जगह पे आई है, 3 डाइवोर्स लेके आई है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी ऐसी है, मैं जब यहाँ पे पाकिस्तान आई थी, मैं सुलह सफाई के साथ आई थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आप जाओ वहाँ पे, अपनी मम्मा के पास कुछ टाइम रहो, टाइम स्पेंड करो और सोचो तुमने अब फैमिली के साथ अब रहना है या अलहदा रहना है। क्योंकि मैं तंग आ गई थी उनके साथ इतना अरसा रह के, वो लोग तो सुधरने वाले नहीं थे। मुझे वो छोड़ के गई हैं दूसरे रमज़ान में। उसके बाद आए हैं ईद पे, मैंने अपना वहाँ से सामान करवाया था कार्गो, क्योंकि मैं आते हुए अपने साथ कोई सामान नहीं लेके आई थी। ठीक है। छोटे के फीडर, इसके दूध, पैम्पर, कपड़े, इसके सब कुछ कार्गो था। आना था ईद के बाद। मैंने कार्गो वालों को कॉल किए, पहले कुवैत के नंबर पे। उन्होंने कहा बाजी आपका कार्गो चला गया हुआ है, ये लाहौर के कार्गो का नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ लें। पहले दिन मैंने कॉल किया है, कहते हैं सामान नहीं पहुंचा आपका, ईद की वजह से डिले हो गया। दूसरे दिन कॉल किया, कहते नहीं पहुंचा। तीसरे दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने सामान देना है, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करूँ। हाँ, ठीक है। उन्होंने मुझे इनके ताए के बेटे का नंबर दिया है, उनकी तस्वीरें भेजी हैं, कहते हैं ये बंदा आया था, आपके हस्बैंड ने, आपके ससुर आए थे, वो आके एड्रेस चेंज करवाया था, लड़की किसी लड़के के साथ भागी, बाप ने इस एड्रेस पे सामान भिजवाना है, और ये सामान वो ले गए हैं। मेरे पास शायद अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी इनके ताई के बेटे की। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा बिलाल भाई ये सामान मेरा था, आप क्यों लेके गए हैं? आज से मुझे कहते हैं तुम्हारा मेरे से मुंह मारी करने का तुक नहीं बनता, अपने हस्बैंड से पूछ रहे, उसने कहा था कि तुमने बोला था, हम लोग ले आए। आज तक मेरे बच्चे के कपड़े तक नहीं मुझे मिले, और कपड़े भी वो कपड़े थे जो मेरी प्रेगनेंसी से लेके मेरी माँ ने मुझे बना के दिए हैं। आज तक इन्होंने मुझे इतने सालों में एक सूट तक नहीं बना के दिया। मैं वहाँ पे स्टिचिंग का काम करती रही हूँ, ऑनलाइन कुकिंग का काम करती रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना और अपने बच्चे का खर्चा उठा सकूं। यही बात है, अब जो लड़कियाँ बाहर जाती हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ की क्या स्टोरी होती है, ये उस रूम में वही जानते हैं। बिल्कुल। कोई उनके किरदार की गवाही उनके फैमिली वाले नहीं दे सकते कि वो क्या है। ऐसे ही है। जितनी भी लड़कियां अभी तक मैंने देखी ना बाहर गई हूँ, बेचारी रूल ही रही हैं जाके। और ये सिर्फ स्टोरी मेरे साथ, इनकी फैमिली में या मेरी सास के साथ नहीं है। इनका एक कज़न है, बड़े ताई का इनका बेटा था, यूनुस नाम था उनका, शायद आपने उनका नाम सुना हो। डॉक्टर यूनुस, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो मैथ के डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं। उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले उसकी रीज़न क्या थी, उसकी बेटी पैदा हुई थी, 4 दिन की थी, उसको डाइवोर्स देके बीवी अपनी को, ये नहीं कि उसकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी, ऑलरेडी उसका एक बेटा 2 बेटियां थी, तीसरी बेटी उसकी पैदा हुई है, डाइवोर्स देके बच्ची घर ले आए, बीवी को हॉस्पिटल से उसके घर भिजवा दिया। उसका भी 22 लड़कियों के साथ अफेयर था, और इन सारे मामला से बचने के लिए उसने एंड में सुसाइड अटेम्प्ट की थी। और आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके चीज़ सर्च कर सकते हैं, 2019 की बात होगी या 20 की बात होगी, ये कोरोना के दिनों की बात है ये। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं अब यही चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे अब्बा जी भी कर रहे हैं, जाहिर बात है ज़िंदगी तो उन्होंने हमारी भी ख़राब कर दी है, बच्चों की भी ख़राब कर दी। आपके सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है, मैं इसको लेके कहीं जा नहीं सकती हूँ, और अगर कहीं जाने का सोचती हूँ तो वही बात की ये लोग केस कर देते हैं, मुलाकात का केस करके खुद आते नहीं। और आपको पता है माशाल्लाह से हमारी अदालतें, हमारा लॉ जैसा है, उनकी यही बात है, बच्चा मर भी रहा है तो आप लोगों ने अदालत मुलाकात के लिए लेके आना ही आना है, चाहे बाप उसका आए ना आए। खर्चा वो इसका देते नहीं है, एक दिन भी उन्होंने इसका खर्चा नहीं दिया। मुलाकात इनको आती है कि हाँ भाई हम लोग मुलाकात कर लें, हक कर लें, पहले बाप तो तुम लोग बन जाओ। बाप तुम लोग से बना नहीं जाता, और डिमांडें तुम लोगों की इतनी ज़्यादा होती हैं। तो मेरी अब यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के साथ खुश रहने दे। बहुत शुक्रिया आपका।